हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉटलिन एक्सटेंशन फंक्शंस के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को एक-एक कर हम कवर करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट तक आपके एक्सटेंशन फंक्शंस रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक-एक कर पॉइंट उठाएँगे और एक-एक कर उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ एक्सटेंशन फंक्शन, जो पूरी वीडियो का एजेंडा है, हमको एक्सटेंशन फंक्शंस के ऊपर बात करनी है। तो एक्सटेंशन फंक्शंस जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी एक्जिस्टिंग क्लास, आपका इंटरफेस हो गया, आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो किसी भी एक्जिस्टिंग जो आपके इंस्टेंस हैं, उनमें एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब ये जो क्लास इंटरफेस ये आपके भी हो सकते हैं और जो आपके कॉटलिन के नेटिव लाइब्रेरी के जो क्लासेस होते हैं उनकी भी हो सकते हैं। सो इससे क्या मतलब है, लेट्स से आपने एक क्लास बना ली अपनी, लेट्स से ए क्लास एक बनाई है जिसमें आपका कुछ नहीं, एक फंक्शन है लेट्स से प्रिंट, और वो क्या करता है, वो सिर्फ कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करा देता है। लेट्स से दिस इज ए। ओके। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक फंक्शन एक मतलब इसमें एक फंक्शनैलिटी मेरे को अपेंड करानी है, इसकी एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ानी है विदाउट मॉडिफाइंग दिस पर्टिकुलर क्लास। ये तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉरी ओपन क्लास बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, क्लास बी जो एक नई क्लास होगी और वो क्या करेगी, वो इसको एक्सटेंड करेगी, राइट। वो इसको एक्सटेंड करेगी और उसमें लेट से मैंने कर दिया कि प्रिंट मॉडिफाई, लेट से, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा दिस इज मॉडिफाइड ए। ठीक है। तो मैंने एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दी इसमें, जिसको बेसिकली विदाउट मॉडिफाइंग दिस क्लास। तो अगर मेरे को अब यूज करना होगा वेल ए इक्वल टू ए और ए डॉट प्रिंट, मैं अगर इसको कॉल करता हूँ तो दिस इज ए प्रिंट करके दे देगा। अब अगर मेरे को मॉडिफाइड वाला वर्जन है तो मेरे को उसके लिए ये बी क्लास करना पड़ेगा और प्रिंट मॉडिफाई कॉल करना होगा। ठीक है। और ये मेरे को दिस इज मॉडिफाइड ए प्रिंट कर दे देगा। नाउ ये सब मेरे को नहीं करना है, ये सब इतना सब कुछ मेरे को नहीं करना है। इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि मेरे को इजीली कुछ एक सिंपल मेथड मिल जाए। ठीक है। तो इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इसको रखते हैं। तो इसके लिए मेरे पास क्या होगा, एक्सटेंशन फंक्शन। फंक्शन कॉटलिन में फंक्शन कैसे लिखते हैं, फन, ये कीवर्ड होता है, उसके बाद ए, क्योंकि मेरे को एक्सटेंशन बनाना है ए का, तो ए डॉट प्रिंट मॉडिफाई, ये प्रिंट कर देगा और दिस इज मॉडिफाइड ए। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ मेरे को जो जो मेरा ए का ही इंस्टेंस होगा, जो मेरा ए का ही इंस्टेंस होगा, वो अब प्रिंट और प्रिंट मॉडिफाई दोनों को एक्सटेंड कर सकता है। मेरे को बिना किसी लैंग्वेज को बनाए, मतलब सॉरी बिना किसी दूसरी क्लास को बनाए, आई कैन प्रिंट दिस मॉडिफाइड ए। अब ये क्या है बेसिकली, ये इसमें आपको दे रहा है कि क्योंकि इसको हमने यूज़ नहीं किया ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि और क्या क्या फंक्शनैलिटी हम कर सकते हैं। लेट्स से ए क्लास के अंदर इसको थोड़ा नेम दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ शेप नेम, और इसमें मेरे पास कुछ फंक्शंस है, सॉरी कुछ वैल्यूज़ है। लेट्स से लेंथ और विथ। ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टाइप का, और एक है विथ, इट इज़ ऑल्सो ऑफ लॉन्ग टाइप, और इसकी वैल्यू लेट से 2 और 4 रख देते हैं। ठीक है। अब अगर मेरे को ये शेप, इस शेप का एक मेरे को फंक्शन बनाना है, तो अगर मेरे को इसके अंदर प्रॉपर्टीज लेनी है शेप की, लेट्स से लेंथ और इनटू विथ, तो इसको मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ दिस शेप इक्वल टू ये लेंथ है। सो एक्सटेंशन फंक्शंस ने क्या करा, एक्सटेंशन फंक्शंस की मदद से मैं इस शेप की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ना, उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, उसको मैं इस जो मेरा एक्सटेंशन फंक्शन है उसके अंदर उसको मैं यूज कर सकता हूँ, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बट इफ दिस इज प्राइवेट, सो आई कैन नॉट यूज दिस, आई कैन ओनली यूज ओनली
पब्लिक मेथड्स, जो भी पब्लिक पैरामीटर्स हैं सिर्फ उनको ही कर सकता हूँ। अगर ये प्रोटेक्टेड भी होंगे तो भी मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो भी मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। इसको मैं यूज़ तभी कर सकता हूँ प्राइवेट मॉडिफाइड जो प्राइवेट वेरिएबल है अगर वो इसके अंदर ही होंगे तो, ठीक है? तो अगर ये प्राइवेट होंगे तब भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो स्कोप अगर की बात करूँ मैं, स्कोप मतलब कौन-कौन से पैरामीटर्स को ये एक्सेस कर सकता है, सिर्फ पब्लिक को कर सकता है। क्योंकि इनका जो स्कोप होगा प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का वो इस क्लास के बाहर नहीं होगा, ठीक है? तो इससे आपसे समझ में आया ये एक्सटेंशन फंक्शंस होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो जो फंक्शन इसने बनाया लेट्स से प्रिंट मॉडिफाई, तो ये इस फंक्शन को इस क्लास के अंदर पुट नहीं करेगा। अगर ये इस क्लास के अंदर पुट कर देता तो बेसिकली आई कैन एक्सेस ऑल द वेरिएबल्स इवन इट इज़ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है? तो ये उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ना वो बाहर ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला फंक्शन इस क्लास के अंदर इसको वो रन टाइम पर पुट कर देता हूँ, ठीक है? तो इसका इससे कोई कनेक्शन है ही नहीं। चलो, तो अगर मैं इसको शेप कर देता हूँ और प्रिंट मॉडिफाई प्रिंट करूँगा तो मेरे को लिखा आना चाहिए एरिया ऑफ दिस शेप इक्वल टू 8, सो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, ठीक है? तो ये हो गई बात हमारी फर्स्ट पॉइंट की, जो बेसिकली एक्सटेंशन, व्हाट इज एक्सटेंशन फंक्शन, ठीक है ना? व्हाई टू यूज एक्सटेंशन फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई टू यूज एक्सटेंशन फंक्शन, कि मतलब हमको ज़रूरत क्या पड़ी। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया पहले हम क्या करते थे, हमको अगर कोई एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करानी थी, लेट्स से अभी तो ये मेरी क्लास है, अब लेट्स से ये हो जाती है क्लास आपकी, मेरे को एक फंक्शन बनाना है। मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। तो मेरे को एक फंक्शन बनाना है लेट्स से इंट का, इंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें मेरे को एक एक्सटेंसिबिलिटी लेकर आनी है लेट्स से मॉड, ठीक है? लेट्स से मॉड, और वो क्या करेगा, वो एक पैरामीटर लेगा लेट्स से बी, और वो भी इंट टाइप का होगा, ये रिटर्न भी करेगा इंट टाइप का, और ये रिटर्न क्या करेगा, जो भी मेरी वैल्यू आएगी मतलब जिसके लिए भी। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ये इंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को आप पब्लिक, ओनली पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को ये यूज़ कर सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को ये यूज़ कर सकता है। सो दिस मॉडिफायर क्या करेगा, दिस मॉडिफायर विल गिव द एक्सेस, मतलब गिव द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंट जिसके लिए ये मॉड, जी मॉड जो एक्सटेंशन फंक्शन है वो कॉल हुआ है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सेस करेगा। और दिस डॉट, या मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करना चाहूँ तो दिस मॉड बाय बी, इसको ये सिंपली रिटर्न कर देगा। नाउ अगर मेरे को प्रिंट कराना है लेट्स से 4 डॉट मॉड और लेट्स से 5, या बेसिकली इसको ले लेते हैं 2, ठीक है? तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इसका आंसर आना चाहिए 0, ठीक है? इसका आंसर आना चाहिए 0, जो कि 0 ही आया। तो अब मेरे को क्या है, मेरे को कहीं पर ज़रूरत पड़ी कि इंट में एक मॉड फंक्शन होना चाहिए। तो देयर कुड बी टू, मतलब इसके दो मेथड हो सकते हैं कि ए इंट, और इधर मैं इसको ए कर दूँ, ठीक है? तो अब ये फंक्शन जो है दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और ये रिटर्न कर देगा। काम वही हो रहा है बट आई कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग विद लाइक सिंगल पैरामीटर में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अभी ये बहुत सिंपल लग रहा है, आपको लग रहा होगा क्या फ़र्क पड़ा है इससे 2 से 3 से। लेकिन जब हम इसको अगले मतलब किसी बड़े फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट भी, यूज़ केस ऑफ एक्सटेंशन फंक्शन एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हमारे पास एक बटन है, हमारे पास एक बटन है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक बटन है और उस बटन पर मेरे को क्या करना पड़ता है, जैसे आपने अगर डेवलपमेंट करा होगा तो आपको पता होगा कि बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है कि हर बटन पर क्लिक लिस्टनर लगाना होता है, उसका टेक्स्ट अपडेट करना पड़ता है, कभी-कभी उसका बैकग्राउंड अपडेट करना पड़ता है। तो ये सब कुछ हमको करना पड़ता है। एक फंक्शन बनाएँगे और जिसमें बटन का हम रेफरेंस पास करेंगे और सारी प्रॉपर्टीज़ हम उसकी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। बट उस केस में हम एक एक्सटेंशन फंक्शन बना सकते थे। बटन डॉट लेट्स से अप्लाई चेंजेस, और जो भी उसके चेंजेस हैं, उनको हम यहाँ पर अप्लाई कर दें। बटन की सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी पब्लिक है, उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, उसकी क्लिक लिस्टनर्स हो गए, सारी प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पर मिल जाएंगी और वी कैन मॉडिफाई देम इजीली, ठीक है? तो ये एक्सटेंशन फंक्शन ये एक मतलब सिंपल हो गया। और तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स में चले जाइए, रिसाइकलर व्यू हो गया। रिसाइकलर व्यू में आपको अडेप्टर करना पड़ता है, जो आपका बेसिकली जो लेआउट मैनेजर होते हैं वो सब करने पड़ते हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप एक्सटेंशन फंक्शन बनाकर यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द यूज़ केस ऑफ एक्सटेंशन फंक्शन, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आप बड़े स्केल पर कुछ काम करने जाते हैं, ठीक है?
तो ये सारे पॉइंट्स कवर हुए। उसके बाद हाउ एक्सटेंशन फंक्शन वर्क्स विद वर्चुअल फंक्शन कॉलिंग। तो इसके लिए पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ और उसके बाद आपको सही से समझाता हूँ। तो मैंने ये फंक्शन रेडी कर दिया, तो अगर आप मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ सबको। तो बेसिकली मैंने एक क्लास बनाई है ए, जिसमें एक फंक्शन है प्रिंट, और वो प्रिंट करता है दिस इज ए। सेम एक क्लास बी बनाई है जो ए को एक्सटेंड करती है और ओवरराइड करती है प्रिंट फंक्शन को और प्रिंट करती है दिस इज बी। ठीक है, अब दोनों के एक्सटेंशन फंक्शन है प्रिंट मॉडिफाइड, और जो क्या करता है प्रिंट करता है बेसिकली, और एक अपेंड टेक्स्ट मंगवाता है, और उसको अगर ए का एक्सटेंशन फंक्शन है वो, तो ए एरो अपेंड टेक्स्ट कर देता है, और अगर बी का है तो बी एरो अपेंड टेक्स्ट कर देता है। सिंपल। नाउ एक फंक्शन बना दिया प्रिंट ऑब्जेक्ट जो ए को एक्सेप्ट करता है और उसका उस पर जो भी एक्सटेंशन फंक्शन है प्रिंट मॉडिफाइड को प्रिंट करा देता है विद मॉडिफायर अपेंड टेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, थोड़ा इसमें जो चेंज किया है, तो बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल पहले ए से समझाता हूँ। मैंने ए का एक फंक्शन लेट से इंस्टेंस बनाया और उसमें प्रिंट ऑब्जेक्ट में ए पास कर दिया। तो ये अब मेरे को क्या बेसिकली रिस्पॉन्स देगा, तो इसने मेरे को दिया दिस इज ए मॉडिफायर। ये डिस्कनेक्टेड वगैरह कर दिए मेरे से, डीबग क्लिक हो गया था, मैं सिंपल कर देता हूँ तो इजी रहेगा आपके लिए। तो दिस इज ए और ए मॉडिफायर। ठीक है, तो इसने क्या किया, ए का एक स्टेटस बनाया, और मैंने जब इसको कॉल किया तो ये इस एक्सटेंशन फंक्शन पर आया, इसने प्रिंट करा ए के लिए प्रिंट फंक्शन, जिसने प्रिंट कर दिया दिस इज ए। उसके बाद इसने प्रिंट कर दिया ए एरो मॉडिफायर। ठीक है, सिंपल। नाउ अब इसमें थोड़ा आप समझने की चीज़ है। अब मैंने एक बी का इंस्टेंस बनाया, और आइडियली अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए ना, क्योंकि बी के लिए फंक्शन जब प्रिंट होगा तो ये होगा दिस इज बी, और उसी का एक्सटेंशन फंक्शन प्रिंट होगा, क्योंकि मैं बी का इंस्टेंस पास कर रहा हूँ, बी अपेंडेक्स, तो ए की जगह पर बी आ जाना चाहिए दोनों जगह। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। सो दिस इज बी और एक्सटेंशन फंक्शन कॉल हुआ ए का। ठीक है, एक्सटेंशन फंक्शन कॉल हुआ ए का। तो ये समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जो एक्सटेंशन फंक्शंस होते हैं ना वो स्टैटिकली रिजॉल्व होते हैं। स्टैटिकली रिजॉल्व होने का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी एक ऐसे फंक्शन में जो एक किसी भी क्लास का इंस्टेंस एक्सेप्ट कर रहा होता है, और अगर हम उसके चाइल्ड का इंस्टेंस पास कर देते हैं, तो वो प्रेफरेंस देता है, जो हमारे वर्चुअल मेथड्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट से, वो प्रेफरेंस देता है चाइल्ड के फंक्शन को। ठीक है, तो इसीलिए वो सेम हो रहा था जब हम इसको बी का इंस्टेंस पास कर रहे थे, तो प्रिंट मॉडिफाई कॉल हुआ। प्रिंट मॉडिफाई में वो क्या कर रहा था, वो एक्सटेंशन फंक्शंस उसने देखा, और उसने जो प्रिंट कॉल करा ना, वो जो प्रिंट कॉल करा वो कॉल करा बी वाले का, वो कॉल करा बी वाले का, क्योंकि वो बी का इंस्टेंस है। बट एक्सटेंशन फंक्शन स्टैटिकली रिजॉल्व होते हैं। तो जब हम उसमें ये जब स्टैटिकली रिजॉल्व होने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन पैरामीटर इसमें दिखेगा, जो भी फंक्शन पैरामीटर इसमें दिखेगा, इसमें क्या दिख रहा है, फंक्शन पैरामीटर ए, तो ये एक्सटेंशन फंक्शंस ए का ही फंक्शन कॉल करेंगे, हमेशा ए का ही फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, वो और ये जो प्रिंट फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन है, वो डायनेमिकली आपका वर्चुअल मेथड की तरफ वजह से कॉल हो रहा है, इसलिए वो बी वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो बी वाले फंक्शन कॉल कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि जो आपके एक्सटेंशन फंक्शन होते हैं वो स्टैटिकली रिजॉल्व होते हैं, तो जो भी फंक्शन पैरामीटर आप उनको दोगे वो उसी का एक्सटेंशन फंक्शन कॉल कर देंगे, रादर देन वो उसके जो एक्चुअल हमने पास किया है उसका करने की बजाय जो इधर उनको दिख रहा है वो सिर्फ उसी का फंक्शन को, एक्सटेंशन फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट क्लियर। नाउ हाउ टू यूज एक्सटेंशन फंक्शन में नलेबल ऑब्जेक्ट। नलेबल ऑब्जेक्ट क्या है, तो बेसिकली कभी कभी ऐसा भी होता है, एंड्रॉयड के केस में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई कोई व्यू, लेट्स से इमेज व्यू की हम बात करें, तो हम मे बी वो इमेज व्यू एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो नल हो सकता है। या हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, लेट्स से का एग्जांपल, सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ इसको। एक लेस टेकन लिस्ट। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सटेंशन फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन, और वो क्या करेगा, वो एक बेसिकली आपकी लिस्ट ऑफ लेट्स से इंट लेगा। ठीक है, वो लिस्ट ऑफ इंट लेगा और वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है, ऐड कर देगा सिंपल। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट करा देगा। तो फॉर आई इन रेंज, तो फंक्शन मैं क्या बनाऊंगा, फॉर आई इन 0 से लेकर जो भी उसका साइज होगा, क्योंकि
साइज जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और वो लिस्ट की प्रॉपर्टी है, तो आई कैन एक्सेस डायरेक्टली उसको, ठीक है। और वो क्या करेगा, इसमें मैं एक फंक्शन और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सम इक्वल टू उसको 0 कर देता हूँ, और वो सम प्लस इक्वल टू जो भी आई की जो भी लिस्ट की वैल्यू होगी, तो मैं गेट फंक्शन यूज़ करूँगा, और क्योंकि गेट उसका इंटरनल फंक्शन है तो उसमें उसको यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली, और वो सम को प्रिंट करा देगा, ठीक है। नाउ इसमें एक चेंज कर देते हैं, ये एक्सेप्ट करता है नल स्ट्रिंग्स को ऑल्सो। अब इसमें एरर थ्रो कर दिया, क्या कर दिया, ओनली सेफ कॉल और नॉन नल असर्टेड, क्योंकि ये नल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो हो सकता है हम इसको एक्सेस ना कर पाएँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ दिस से क्या है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी होंगी उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। दिस का मतलब है मैं उसकी रेफरेंस को एक्सेस कर सकता हूँ, तो दिस इक्वल इक्वल नल, अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर देंगे लिस्ट इज नल, एल्स एल्स वी कैन डू आवर वर्क। तो इस केस में क्या हुआ, अगर मेरे पास लेट से एक लिस्ट है नल, ठीक है, तो मेरे को ये चेक करना अपने मेन फंक्शन में ज़रूरी नहीं है कि वो एक नल स्ट्रिंग है या नहीं, ठीक है। मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ विदाउट नोइंग कि इससे आपका क्या है, जो आपका एक्चुअल लॉजिक है ना नल वाला, वो आपका इधर से हट गया। मेन फंक्शन को नहीं मतलब कि वो नल उसको पास करना है या क्या करना है, वो सिंपल कोई भी लिस्ट होगी उसको सिंपली ऐसे एक्सटेंशन फंक्शन उसके लिए कॉल कर सकता है, तो लिस्ट इज नल आ गया। अब लेट्स से कि एक दूसरी लिस्ट है, लिस्ट 2, और वो क्या है, लिस्ट ऑफ इंट कर देते हैं इसको 2, 3, 4, 5, ठीक है, सॉरी 4 हो गया, कोई बात नहीं, इसको फर्क नहीं पड़ता। और इसके लिए लिस्ट 2 के लिए ऐड फंक्शन कॉल कर देते हैं, ठीक है। और इसको हमने करा, एक सेकेंड, 4 फॉर लेंथ, ओके। सो ये रेंज फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है, तो इसके लिए हम इसको ये कर देते हैं। तो ये इंडिसेस प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिसेस बेसिकली हमको रेंज दे देता है, जो भी उसकी रेंज होगी, मतलब 0 से लेकर साइज -1 तक। तो ये इसका आपको सैंपल जो प्रिंट करा दिया, तो अगर नॉर्मल होगा तो ये प्रिंट करा देगा, अगर नल होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेसिकली इससे हमारा ये बेनिफिट हुआ कि हमको ये नल चेक अपना मेन जगह पर लगाने की क्लाइंट साइड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फंक्शंस हैं हमारे वो उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज। तो जैसे एक्सटेंशन फंक्शंस होते हैं उसी तरह से एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज भी होती है। प्रॉपर्टीज बेसिकली जैसे हमारे जो लेट से हमारे पास एक क्लास है शेप, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, लेंथ, विड्थ। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हमारे पास हम एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। जैसे एक्सटेंशन फंक्शंस का कीवर्ड होता है फन, तो फंक्शंस को बनाने के लिए कीवर्ड होता है फन। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बनाने के लिए हम वैल को यूज़ करते हैं। तो लेट्स से वैल मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, और ये एक प्रॉपर्टी है इंट की, या इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेट्स से वो एक प्रॉपर्टी है लिस्ट की, लिस्ट ऑफ इंट की, ठीक है। और वो क्या करती है, वो हमको बताती है बेसिकली मीडियन मीडियन देती है, बेसिक मीडियन इंडेक्स देती है, ठीक है, मीडियन इंडेक्स देती है। और इसके लिए हम बेसिकली क्या रिटर्न करेगी, हमको इंट रिटर्न करेगी। और एक इसके लिए हमको गेट मतलब गेटर बनाना होगा, कॉटलिन में हम गेटर को गेट लिखकर बना देते हैं। तो ये क्या करेगी, मीडियन इंडेक्स देने के लिए बेसिकली क्या होगा, हम किसी भी जो भी उसका साइज होगा। अब जैसे हम एक्सटेंशन फंक्शंस में सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं ना, सेम एज हम एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज में भी उसकी जो भी जिसके लिए भी वो कॉल हो रहा है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो साइज डिवाइडेड बाई 2, साइज डिवाइडेड बाई 2 सिंपली हमने कर दिया। लेट से मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ, जिसमें हुआ 1 2 सॉरी 2 3 4 5, और अब मैंने इसको प्रिंट कराया लिस्ट डॉट मीडियन इंडेक्स, मीडियन इंडेक्स इसको मैंने प्रिंट करा लिया। इसको अभी मेरा 2 आ गया, तो 1 2 3 5 एलिमेंट है, तो 0 1 और 2 ये वाली मेरी इंडेक्स हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से मैं जो भी एक्सटेंशन फंक्शन होते हैं उसी तरह से एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़ को भी बना सकता हूँ ना। इसमें एक बात आपको ध्यान रखिए, इसमें हम सिर्फ वैल मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें वैर यूज़ करना तो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। जो भी हमारी ये एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनिशियलाइज होनी चाहिए जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं। तो अगर आप इसको इनिशियलाइज़ करना चाहेंगे लेट्स से 2 से,
तो ऐसे नहीं होता क्योंकि ये आपको एरर दिख रहा है, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इनिशियलाइज बिकॉज इट हैज़ नो बैकिंग फील्ड। ठीक है, तो इसमें आपको इन चीज़ को इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ अ वैल, और वैल के साथ हमको उसमें इसको इसको भी आप नॉर्मल इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसके लिए गेटर भी यूज़ करना पड़ेगा सिंपली, जैसे हमने इसको इस तरीके से कर दिया। तो ये हो गया आपके एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नाउ कंपेनियन ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन फंक्शन। तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट जैसे आपको पता ही होगा, किसी भी क्लास में अगर हम बनाते हैं तो जैसे जावा में हमारे स्टैटिक ब्लॉक होते थे, तो उसी तरह से स्टैटिक ऑब्जेक्ट की तरह इसमें कॉटलिन में हमारे पास होते हैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से कंपेनियन ऑब्जेक्ट है इसका प्रिंट, और ये क्या करता है, ये सिंपल मैसेज प्रिंट करता है कि इनसाइड कंपेनियन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपली ये मैसेज को प्रिंट कर देता है। अब मेरे को इसका फंक्शन एक्सटेंशन फंक्शन बनाना है ए का, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी इसमें फंक्शन कीवर्ड लिखना ज़रूरी है, ए डॉट कंपेनियन डॉट मैंने फंक्शन बना दिया प्रिंट मॉडिफाइड। ठीक है, तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं प्रिंट कर देता हूँ मॉडिफाइड लेट्स से, और इसको फिर मैं एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग माय इंस्टेंस। इसका ए का इंस्टेंस बनाए ही बिना बनाए मैं इसको डायरेक्टली क्रिएट मतलब कॉल कर सकता हूँ मॉडिफाइड को। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल अगर बनाते हैं तो हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट का काम ही है ना कि डायरेक्टली आप उसको बिना इंस्टेंस क्रिएट करे यूज़ कर सकते हैं, तो उसका इंस्टेंस ही एक बनता है क्योंकि ये स्टैटिक ब्लॉक की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपेनियन ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन फंक्शन। ना एक्सटेंशन फंक्शन एज मेंबर फंक्शन, अब ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए मैंने एक क्लास बना लिया ए क्लास, और जो एक बी क्लास है जो ए को एक्सटेंड करती है, ये दोनों में एक फंक्शन है, इसमें प्रिंट ए है इसमें प्रिंट बी है। अब बी क्लास के अंदर इसमें जो चेंज है, बी क्लास के अंदर कि एक्सटेंशन फंक्शन है ए क्लास का, ठीक है, जो प्रिंट ए बी करता है। ना अब इसमें मैं देखता हूँ, देखो ये जो फंक्शन है ना, दिस कैन एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ ए एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ बी, जो क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर है, इस क्लास के अंदर है, तो ये जो बी की जितनी प्रॉपर्टी है उनको भी एक्सेस कर सकता है, और ए की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनको भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसा यूज केस है जिसमें आपको दो क्लास की प्रॉपर्टी यूज करनी है, सो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में कुछ टर्मोलॉजीज में जो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो बेसिकली ये जिस क्लास के अंदर ये एक्सटेंशन फंक्शन लिखा गया है, जिस क्लास के अंदर ये एक्सटेंशन फंक्शन लिखा गया है उसको हम बोलते हैं डिस्पैचर रिसीवर। तो बी विल बी द डिस्पैचर रिसीवर, और जिस बेसिकली जिस क्लास के लिए ये एक्सटेंशन फंक्शन है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन रिसीवर। तो बेसिकली दिस इज द एक्सटेंशन रिसीवर, और ये जो है डिस्पैचर रिसीवर, क्योंकि ये डिस्पैच कर रही है इसके चेंजेस को, और ये जो है वो एक्सटेंड इसकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सटेंशन फंक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड